ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज का विषय बहुत गंभीर है और विषय इतना गंभीर है कि मुझे भी इस विषय के बारे में सोचने का जरा सा मौका मिला। आखिर ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इसके विषय में बात करते हैं। बहुत सुंदर वीडियो है, देखिए और मन में स्मरण कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति से कि आप मेरी कही हुई बातों के अनुसार चलिए, ऐसा मैं किसी को नहीं कहता हूँ। ये तो मनुष्य योनि में आने के बाद हर व्यक्ति अपने में संपूर्ण अधिकार रखता है कि वह किसी भी और किसी भी जगह घूमे फिरे, ये उसके अपने ऊपर में अपनी मर्जी है। मैं बनारस में गया और बनारस में जाने के बाद मेरी जो मुलाकात है वो कुछ विदेशी लोगों के साथ हुई। तो उसमें कुछ लोग जर्मन के थे और शायद कुछ लोग जो है लंदन के भी थे और एक आध जने अमेरिका वगैरह के थे। तो वो लोग कुछ किसी विशेष कार्य से अलग अलग आ रखे थे और वो वहां पर जो है भगवान शिव की माला डालकर अपने गले में ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, जबकि उनको वो पूर्ण रूप से बोलना भी नहीं आ रहा था। अंग्रेजी स्टाइल में बोल रहे थे, क्योंकि अगर हम आज की डेट में किसी भी भाषा को बोलेंगे तो हम उतना स्पष्ट नहीं बोल सकते। तो मेरी थोड़ी बहुत उनके साथ बातचीत हुई तो वो बोले कि विश्व में सबसे सुंदर अगर कोई पुस्तक पढ़ने को मिलती है तो वो आनंददायक पुस्तक भारत के इतिहास को बतलाता है कि भारत का इतिहास किस प्रकार का था। और उसके इसी इतिहास को देखने के बाद हम लोगों ने यह निर्णय किया कि बनारस के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, क्या वास्तव में वो ऐसा स्थान है कि वहाँ पे मन को शांति मिलेगी। तो मैंने उनसे बोला, तुम मन की शांति तुम किसी कहते हमने यहाँ पे जो है होटल ले रखा है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो कहता कभी हम वहाँ रहते हैं और कहते हैं कभी कभी हम शाम के समय में नदी के किनारे चले जाते हैं और जहाँ जाने के बाद हम वहाँ पर बैठ जाते हैं सारे जने और वहाँ पर लोगों को देखते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई अपने में मस्त है। नाना किस्म के संत महात्मा भी वहाँ दिखाई देते हैं और अनेकों पंडित लोग भी दिखाई देते हैं और सब अपने अपने कार्य में लगे होते हैं और उनके मन में कोई ऐसी विशेष चिंताएं भी हमने नहीं देखी। और जब हम अपना वहाँ से कारोबार छोड़ के भारतवर्ष में आए तो हमें भी अपने पीछे कारोबार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो कहता कि हमारा जो जीवन का आनंद जितना हम अपने मस्तिष्क के अंदर में सब कुछ होते हुए अपने दिमाग को उलझा के रखते हैं, वो उलझन यहाँ आने के बाद समाप्त हो जाती है। और हम लोग इसीलिए हाथ में माला भी लेते हैं। जब हमें समय मिलता है, हम बात करने के बाद जिस समय हम खाली बैठे होते हैं उस समय हम माला को जपते हैं। तो उन्होंने बताया था कि कोई उनके हमारे
हिंदुस्तान से कोई महात्मा संत गए होंगे, तो वहाँ पर उनके साथ मुलाकात होने के बाद, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जो है अपना क्रिश्चियन धर्म कहा हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तान के इस कल्चर के अंदर में हमें ज़्यादा आनंद आता है बजाय कि हमारे क्रिश्चियन कल्चर के हिसाब से। और साथ में उसने यह भी बताया कि यहाँ जितने भी हमें स्त्री पुरुष मिले, पति पत्नी, वो भी आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत श्रद्धा के साथ रहते हैं। अब हो सकता है उन्होंने हिंदुस्तान के उन घरों को नहीं देखा है जहाँ पर क्लेश होता है, लेकिन उन्होंने तो केवल वर्णन उस स्थान का किया, बनारस का, जहाँ वो लोग मुझे मिले थे। अब उसको देखने के बाद, और मज़े वाली बात तो यह है कि उन्होंने पैंट और जीन्स भी नहीं पहन रखी थी, उन्होंने धोती पहन रखी थी, कुर्ता पहन रखा था, और जो है मस्तिष्क पे जो है तिलक भी लगा रखा था, तिलक भी शंकर भगवान वाला। तो बोला हम यहाँ पर 1 महीने तक शिव भक्ति करेंगे। कहता हमें बहुत शांति मिलती है जब हम अपने मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं। फिर उसने मेरे से भी पूछा मेरा परिचय, मैंने भी अपना परिचय दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति में कितना सुंदरता महसूस कर रहे हैं, कितनी शांति महसूस कर रहे हैं कि वह भी विदेशों से हिंदुस्तान में आके जो है भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं। और ऐसा ही मैंने मथुरा वृंदावन में देखा अंग्रेजों को, वो वहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा का कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के अंदर भी बहुत, ये दिल्ली के ग्रेटर क्लास वगैरह में गया था मैं, वहाँ भी इस्कॉन मंदिर में भी हरे रामा हरे कृष्णा वाले बहुत सारे अंग्रेज लोग थे। वो तो खैर ज़्यादा विशेष बात नहीं करते हैं और ना मैंने भी नहीं की, पर मैंने देखा वो बने। तो मैंने मन में स्मरण किया, मैंने कहा हमारी संस्कृति के अंदर में ऐसी क्या विशेषता है जो विदेशी लोग विदेश में जो जीन्स और पैंट पहन के रहते हैं वह भी यहाँ आके धोती और कुर्ता पहन रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ के ब्राह्मण लोग भी जो हैं वो धोती और कुर्ता पहनने में अपने आप को थोड़ा सा दूसरी दृष्टि से देखते हैं। उन्हें धोती और कुर्ता पहनने में थोड़ा सा शर्म आती है। और टोपी तो किसी ब्राह्मण के सर पे होती ही नहीं, वो तो, जबकि सरदार आदमी भी है वो अपने सर पे पगड़ी पहनता है, वो उसकी शान है। तो इसलिए हम, टोपी तो हम लोगों की शान है, हमें इसको पहनना चाहिए और इसमें हमें कोई घृणा भी नहीं करनी चाहिए। यह क्योंकि ये हमें कई चीज़ों से बचाती है। गर्मी में गर्मी से बचाती है, सर्दी में सर्दी से बचाती है। और दूसरा एक बात यह है कि अगर आप धोती कुर्ता और टोपी पहन के और टीका लगा के जाएंगे तो आपके मन में गलत विचार जो है वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसको पहनने के बाद आदमी के मन में शुद्धता का विचार आएगा और वह एक सात्विक जीवन को व्यतीत करना चाहेगा। ये मैंने देखा है। तो जो अंग्रेज शाम को बिना पिए हुए नहीं रहते हैं, उनको मैंने देखा, ना तो वो सिगरेट पी रहे थे, ना वो दारू पी रहे थे, और ना ही मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का ऐप था। और जो है वो अपना हाथ में एक माला लेके, वो भी रुद्राक्ष की माला लेके
ओम नमः शिवाय बोले, और जो मथुरा वगैरह में है वहाँ तुलसी की माला लेके श्री कृष्ण करके कर रहे थे। और ऐसे इस्कॉन मंदिर के अंदर में है। इस बात में कोई झूठ बात नहीं, ये सत्य बात है। और अगर आप लोगों को इस बात में कोई संदेह है तो आप इन जगहों पे जाके देखो कि वास्तव में ये विदेशी लोग जो है भारतवर्ष में आके कृष्ण भक्त, शिव भक्त क्यों बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको समस्त साधनों के होने के बावजूद भी जो महात्माओं वाला वस्त्र धारण करते हैं उसमें ज़्यादा शांति मिलती है, जो मैंने अनुभव किया है। मेरा अनुभव तो यही कहता है। खैर एनीवे, मैं तो एक सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि अगर वास्तव में मनुष्य को जीवन में शांति चाहिए तो उसे अपने जो हमारे आराध्य हैं भगवान शिव, भगवान कृष्ण, राम जी, जो भी हैं, जो जिसको मानता है, माँ दुर्गा को जिसको भी मानता है, वो उसके प्रति निष्ठा के साथ उसकी आराधना करे, अन्यथा छोड़ दे। कोई ज़रूरी नहीं है। कौन कह रहा है तुमसे कि तुम आराधना करो करके? कोई कहता है आपसे कोई आप आराधना करिए, आप पूजा करो, कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। ये तो कहते हैं कि जब भगवान ने किसी को अपनी शरण में लेना होता है तो उसके मस्तिष्क के अंदर में ऐसे विचार भर देता है। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें आडंबर लगती हैं, और जो एडवांस हैं, जो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट और वो हैं, वो तो अपना देश छोड़ के हिंदुस्तान में इस पद्धति को अपना रहे हैं। और जो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है वो बड़े बड़े प्रचारक बन गए हैं। वो धर्म की बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन उनका चरित्र कुछ भी नहीं है, जीरो है उनका चरित्र। मुझे कई बार ऐसा दुख होता है कि मैं इतनी विशेष बातें और ज्योतिष संबंधी, ज्ञान संबंधी बातें बतलाता हूँ, उसके बाद भी कई लोग इस प्रकार के कमेंट्स 2-4 लोगों ने किए कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि मैं इनको जवाब किस तरह से दूं। तो मैंने कहा, ऐसे बालक या बालिकाएं जो इस प्रकार का अभद्र टाइप की वीडियो वगैरह देते हैं, ये मनुष्य योनि में आके जानवरों से भी गए गुजरे व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने जीवन का उद्धार तो किया नहीं, लेकिन अगर कोई उद्धार करना भी चाहे तो उसको ये होने नहीं देंगे। ये हमारे भारतवर्ष के अंदर में, भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि इतने संपन्न और सुंदर देश के अंदर में ऐसे और नाना प्रकार के विचित्र रूप के प्राणी लोगों ने जन्म लिया है, और इनको मैं और आप नहीं समझा सकते, और कानून भी इनको नहीं समझा सकता। और इन लोगों को जब वक्त की मार पड़ेगी तब ये कहीं के नहीं रहेंगे। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना गांठ का, ऐसे होंगे। तो आदमी को अगर दिल के अंदर में कोई चीज़ है, कोई उसके अंदर में कोई जिज्ञासा है, तो कुछ ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं जिसे उसे व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। आदमी को थोड़ा जीवन के अंदर में गंभीर भी होना चाहिए, और उसे इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जो चीज़ जीवन में कर रहा हूँ, क्या यह मेरे लिए या समाज के लिए ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बीच में दिया आप लोगों को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को चाहिए अपनी बुद्धि को
अच्छी जगह लगाएं और देश को आगे बढ़ाएं, देश का भी उद्धार करें, अपना भी उद्धार करें, अपने परिवार का भी उद्धार करें। इस प्रकार का अगर कार्य करेंगे तो ये देश की प्रगति में बहुत काम आएगा। और जो मस्तिष्क कुविचारों में लगा रहे हैं, उस मस्तिष्क को सुविचारों में लगाएंगे तो उनका इस पृथ्वी पर पैदा होना एक महान कार्य होगा। और उनके हाथ से कोई महान कार्य हो जाए तो वो तो सोने में सुहागा है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया ये, पर कभी कभी इस टाइप की वीडियो भी देनी पड़ती है ताकि समाज को जागरूक करना भी हम सबका कर्तव्य है। अच्छी बातें, योग्य बातें, समझदार की बातें लोगों को जीवन में करना चाहिए। धन्यवाद।